to Capshine, a revolutionary learn together English fluency program. With Capshine, we promise you a brand new you in just 6 months. This is going to be a fun, easy, quick, affordable and effective program. So let's just get started with the session today. I'm Ramya. I'm going to be your Capshine coach. तो आज हम देखेंगे कि कैसे very, to या really इनकी इस्तेमाल में चेंजेस होते हैं। तो अगर हमें कोई चीज या फीलिंग्स को अधिक मात्रा में बोलना चाहते हैं, यानी कि अगर हम बोलना पड़ता है तो हम हमेशा इंग्लिश में यूज करते हैं very, to, really, extremely। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इन शब्दों को हटाकर नए शब्द के प्रयोग कर सकते हैं। चलो देखते हैं। We often say like this is too good, ये बहुत अच्छा है। I'm really tired, मैं बहुत थकी हूँ। I'm extremely hungry, मुझे बहुत भूख लगी। I'm very excited, मैं बहुत excited हूँ। देखिए मैं कैसे बहुत बहुत बेहद इन सब की यूसेज करें तो हमें मिठाना है इसकी, ये यूसेज को हमें मिठाकर नए वर्ड्स के रिप्लेसमेंट करना चाहिए। तो देखते हैं। राहुल इज वेरी फनी, राहुल बहुत मजाकिया है। तो ये वेरी फनी को हटाकर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कौन से वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? राहुल इज हिलेरियस। देखिए वेरी फनी को हटाकर हम बस एक शब्द, एक नए शब्द का प्रयोग किया और सेंटेंस को देखिए एकदम क्रिस्प बन गया। राहुल इज हिलेरियस, मीनिंग सेम है लेकिन सेंटेंस को देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज वाज वेरी हार्ड। मेरा कॉलेज का पहला दिन बहुत मुश्किल था, या पहला साल बहुत मुश्किल पड़ा। तो ये जो वेरी हार्ड को हम कैसे हटा सकते हैं और क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कौन से वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं? माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज वाज ग्रुएलिंग। देखिए हमने कैसे वेरी हार्ड को हटाकर ग्रुएलिंग लगाते वक्त कैसे सेंटेंस में मीनिंग बदला नहीं, पर सेंटेंस को देखिए कैसा क्रिस्प बन गया, दिखने में भी अच्छा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शालिनी फाउंड द म्यूजिक वेरी लाउड। शालिनी को म्यूजिक बहुत तेज लगा। तो ये वेरी लाउड को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? Shalini found the music to be deafening, यानी कि उसे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, म्यूजिक के लाउड के हिसाब से और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो Shalini found the music to be deafening। अब देखिए, Shyam was shocked that even a very small house was beyond his budget। श्याम को ये सोचकर आश्चर्यचकित रह गया कि एक छोटा घर, एक छोटा सा घर भी उनके बजट से बियॉन्ड था। तो ये वेरी स्मॉल, इसे हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, श्याम was shocked that even a petite house was beyond his budget। देखिए कैसे दूसरा वर्ड से ये सेंटेंस में मीनिंग बदला नहीं, लेकिन सेंटेंस का वो जो लुक कैसे बदल गया। अब देखिए, आनंद was very weak, he couldn't hold a cup। आनंद बहुत कमजोर था, उसे एक चाय कप भी नहीं पकड़ पा रहा था। तो ये कैसे हम बोलेंगे? वेरी वीक को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, आनंद was so frail that he couldn't hold a cup। आनंद was so frail। देखिए कैसे मीनिंग बदला नहीं, लेकिन सेंटेंस का लुक थोड़ा बदल दिया और अच्छा लग गया। Capshine is giving you a 30 days free trial के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है? Speaking opportunities, personal coach, learn and practice as a group। आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रुप में और आपको कस्टमाइज्ड फीडबैक मिलेगा आपकी कोच से, और आपको मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर भी है, यानी कि एक मंथ में आपको देख सकते हैं आपको परफॉर्मेंस कैसा है, आप कितना तक आपकी फ्लुएंसी बढ़ गया है, और आपको डेली माइक्रो लेसन्स यानी कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे वीडियोस में बनाकर आपको मिलेगा, और लाइव क्लासेस आपको इंटरेक्ट कर सकता है कोच से और डाउट्स भी पूछ सकते हैं। दैट्स ग्रेट। बैक टू आवर सेशन। It was very stupid to party
right before the exam. एग्जाम के ठीक पहले पार्टी करना एकदम मूर्खता थी। तो very stupid, ये तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन this is very stupid। तो ये जो very stupid को कैसे हम replace कर सकते हैं? देखिए, it was idiotic to party right before the exam। देखिए, idiotic, it was idiotic to party right before the exam। The interview questions were very confusing। ये तो सभी के साथ होता है, मतलब कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस किया होगा। Interview questions were very confusing। तो ये जो very confusing है, इसे हम कैसे replace कर सकते हैं? देखिए, interview questions were perplexing। मीनिंग सेम है, लेकिन बदलाव देखो सेंटेंस में, कितना अच्छा लग रहा है। वेरी कंफ्यूजिंग को हटाकर परप्लेक्सिंग लगाने की होता है। It's annoying when my English is corrected very often। मुझे बहुत बुरा लगता है, ये बार-बार मेरी इंग्लिश को करेक्ट की जाती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये जो very often, इसको कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं? It's annoying when my English is corrected frequently। frequently मीनिंग एकदम सेम है, लेकिन वो वर्ड यूज करते वक्त देखिए सेंटेंस कितना अच्छा बन गया। अब देखिए, सरिता इज वेरी रिच, सरिता इज एक्सट्रीमली रिच। तो उसके पास बहुत पैसा है, तो वो बहुत रिच है, बहुत अमीर है। तो इसे कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं? ये जो वेरी रिच है, सरिता इज एफ्लुएंट। ये जो एफ्लुएंट है, इसे अगर हम एक चीज या व्यक्ति के क्या बोलते हैं, मूल्यता को हम डिस्क्राइब करते वक्त हम ये जो एफ्लुएंट वर्ड यूज कर सकते हैं। अब देखिए, I felt very tired after running the half marathon। half marathon, full marathon नहीं, half marathon भागते हुए मुझे बहुत टायर्ड महसूस हुआ। तो ये जो very tired, इसे हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? I felt exhausted after running the half marathon। See, I felt exhausted। ये जो exhausted वर्ड जब आया तो कैसा सेंटेंस में बदलाव हो गया, जो very tired को हटा कर। That's it। Arvind took a sip and realized that the tea was very hot। एक चुस्की ली और उसे पता चला कि बहुत गर्म है जो टी। तो ये जो very hot, बहुत गर्म, कैसे हम हटा सकते हैं और किस वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं? Arvind took a sip and realized that the tea was scalding। The tea was scalding। देखिए कैसे ये जो एक नए शब्द है, कैसे मीनिंग नहीं बदला है, लेकिन सेंटेंस का लुक देखिए। Mithun left the movie because it was very boring। ये तो हम करते हैं, आधा मूवी चलते वक्त वो निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि वो बहुत बोरिंग है। तो ये जो वेरी बोरिंग, ये हम लाइफ में कई बार यूज करते हैं। तो कैसे इसको रिप्लेस किया जा सकता है? मिथुन लेफ्ट द मूवी बिकॉज इट वाज डल। बहुत कॉमन है ये जो वर्ड, लेकिन देखिए इसका वो जो वेरी बोरिंग को हटाकर डल यूज करते वक्त कैसा सेंटेंस वो छोटा बन गया, लेकिन मीनिंग सेम है। अब देखिए, सरोज स्पीक्स वेरी वेल। बेहतर, एकदम अच्छी तरह बात करती है। तो ये जो वेरी वेल, इसे कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं? सरोज स्पीक्स सुपर्बली। सुपर्बली ये वर्ड हमें बहुत कॉमन है, लेकिन देखिए इसका इस्तेमाल करते वक्त कैसे सेंटेंस बदल गया है। मीनिंग नहीं, सेंटेंस की लुक। कविता excels at most things। She is very clever। वो एकदम बेहतरीन स्टूडेंट है, बेहतरीन लड़की है, हर काम में होशियार है। She is very clever। अब ये जो very clever कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए, कविता excels at most things। She is brilliant। She is brilliant। तो हमने देख लिया 15 नए सेंटेंसेस और 15 नए शब्दों और उनके उपयोग कैसे करते हैं। अब देखते हैं कई और एग्जाम्पल्स, जैसे कि वेरी नर्वस। वो वेरी नर्वस को हटाकर एप्रीहेंसिव, यानी कि वेरी नर्वस का मतलब क्या है? बहुत चिंताजनक। एप्रीहेंसिव, तो वेरी नर्वस को हटाकर हम कह सकते हैं एप्रीहेंसिव।
अब देखिए वेरी शार्प, बहुत तेज, तो उसे हटाकर हम कह सकते हैं कीन। अब देखिए वेरी पेनफुल, बहुत दर्दनाक, तो उसे हम हटाकर कह सकते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। वेरी स्केर्ड, बेहद डरावना। पेट्रिफाइड, वेरी स्केर्ड को हम हटाकर पेट्रिफाइड यूज कर सकते हैं। और ये वेरी अगली, बहुत भद्दा, उसे हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? हिडियस। तो इन शब्दों से आप लोगों को सेंटेंस बनानी चाहिए। तो इससे हमारा ये वीडियो खत्म हो गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद लगी, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपको डाउट्स कुछ है, माने कि लोग जिस तरह सीखे पढ़े इतने डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, यानी कि हम आप तक पहुंच सकें। और आपको 30 डेज फ्री ट्रायल आपको चाहिए तो प्लीज ज्वाइन द कैपशाइन क्लब। और अगर आपको अपनी हिंदी फ्लुएंसी बढ़ाने का इरादा है तो प्लीज डाउनलोड द कैपशाइन ऐप या विजिट www.capshine.com। थैंक यू, धन्यवाद।